Hello everyone, myself Shweta. Welcome to our YouTube channel पलक द पाथफाइंडर। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने वेक्टर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ और जो हमारे स्केलर प्रोडक्ट है यानी जो डॉट प्रोडक्ट है उसके बारे में, और हमारी वेक्टर जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे वेक्टर को। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। आपके सामने दिखाई दे रहा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया था, 3 साइड्स थी हमारी, है ना, जिसमें हमने 2 साइड का जो हमारी एडजेसेंट साइड थी और थर्ड जो हमारी डायगोनल होती थी वो हमारी रिजल्टेंट होती थी। ऐसे ही सेम पैरेललोग्राम में था जिसमें हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी डायरेक्शन निकाली थी। सेम ऐसे ही हम पढ़ेंगे हमारे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन का मीन्स यानी जिसमें बहुत सारी हमारी साइड हो। एक डायग्राम आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, देखिए, जिसकी मैं डायरेक्शन के थ्रू हम हेड और टेल ड्रॉ करके अभी निकालेंगे इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है। हम अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं तो इसकी डायरेक्शन हमने ये रखी है, ठीक है। सेकंड हमारा हेड से टेल ये जाएगा, आफ्टर देन दिस, इस टाइप से। तो देखिए, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ये रखते हैं तो ये क्या होगा, आपका वेक्टर ए, ये होगा हमारा वेक्टर बी, देन सी, डी एंड ई। उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होता है, स्टार्टिंग की टेल से रिजल्टेंट की टेल हम लेते हैं और फिनिशिंग पॉइंट पे हमारा ये ऐसे मीट करता है ना। तो हमारा रिजल्टेंट यानी कि ये आना चाहिए और यही हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट आर निकालना है। तो देखिए, ए और बी ट्रायंगल लॉ को अगर हम फॉलो करते जाएं, ए और बी, इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए। अगर ऐसी एक रे हम ड्रॉ कर दे तो इसका रिजल्टेंट हमारा ये बन जाएगा, ए और बी। तो ये आर हमारा किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी वेक्टर के। अगर ये हम रिजल्टेंट आर ड्रॉ कर दे सी तक तो हमारा आर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या है, सभी जो हमारी साइड्स हैं उन सब का सम हमारा रिजल्टेंट निकल के आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस स्टार्टिंग पॉइंट से डी तक ड्रॉ कर दोगे एक लाइन, अगर हम डी तक ड्रॉ करें, ये देखिए कुछ इस टाइप से, तो ये आर हमारा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और अगर ई तो हमारा ये है ना लास्ट रिजल्टेंट, हमें यही निकालना है। तो ये आर हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ई। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये जो आर रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है ई तक का, ये क्या होगा, इन सभी साइड्स का सम होगा। तो हमारा रिजल्टेंट आर क्या आएगा, ए बी सी प्लस सी डी प्लस ई। सभी जितने भी हमने साइड ले रखी हैं उन सभी साइड का हम जो सम करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, किसका, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो। ये क्या कह रहा है कि अगर 2 अनइक्वल वेक्टर हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। कैसे, कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर है बी, मैग्नीट्यूड में आप देख सकते हैं काफी चेंज है ना। ए जो है वो स्मॉल है बी से, या फिर आप कह दें कि ये कोई ए वेक्टर था और ये कोई बी वेक्टर है, इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं बाय मैग्नीट्यूड कि जो ए है और बी है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना। अगर इक्वल होते ए और बी, अगर ए और बी इक्वल होते दोनों बाय मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करते, इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता भी। जितना ए था उतना ही बी है,
तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे अगर इक्वल है तो। लेकिन अगर अनइक्वल है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा, उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा अगर क्या है ए और बी इक्वल नहीं है तो। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी जीरो। तीन कोप्लेनर वेक्टर जीरो हो भी सकते हैं, मे बी और मे नॉट बी। इससे आप क्या समझेंगे, देखिए कोप्लेनर कौन से वेक्टर थे, जो एक प्लेन में लाई करते हैं, है ना, जो एक प्लेन में लाई करते हैं। हम दोनों कंडीशन देख के चलते हैं कि हो सकते हैं और नहीं हो सकते, कैसे वो देखिए। कोई तीन वेक्टर हैं, अगर उनके बीच में सेम एंगल है, अगर उनके बीच में एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, उन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, उन वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कब, अगर वो तीनों क्या हैं, सेम एंगल पे रखे गए हैं। अगर वो तीनों जो है हमारे सेम एंगल पे रखे गए हैं तो जीरो होंगे। ठीक है, और नॉन जीरो कैसे हो सकते हैं, आप ये देखिए, कोई एक वेक्टर है, ये हमारा सेकंड वेक्टर है और ये हमारा थर्ड वेक्टर है, क्या इन तीनों के एंगल आपको सेम दिखाई दे रहे हैं? फाइंड आउट करके देखिए, ये दोनों पास है और इनका बीच के जो एंगल है वो काफी दूर है ना। तो ये जो अगर तीन एंगल हमारे इक्वल होते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ये वाली, तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि अगर तीन एंगल हमारे इक्वल हैं तो हमारा रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कोप्लेनर वेक्टर के लिए। लेकिन मे नॉट बी जीरो, सेकंड कंडीशन किस चीज को फॉलो कर रही है, अगर तीन एंगल क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हो। ठीक है, ये तो बात सामने जो दिखाई दे रही है। एक कंडीशन और हो सकती है आपकी कि अगर एंगल सेम हो लेकिन फिर भी रिजल्टेंट जीरो ना आए, वो केस कब हो सकता है, वो देखिए आप भी। अगर एंगल डिफरेंट है तो हम क्या बोलेंगे, अगर एंगल डिफरेंट है तो हमारा जीरो है ही नहीं रिजल्टेंट। ठीक है, लेकिन वो कहे कि एंगल भी हमारे सेम पोजीशन पे है, ठीक है, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट जीरो नहीं है, वो केस हमारा कब होगा, जब हमारे जो मैग्नीट्यूड होंगे वो अलग अलग होंगे। कैसे, देखिए, स्मॉल लिया हमने, ये कोई और ये कुछ इस टाइप से, थोड़ा और लेंथी ले सकते हैं हम इसको। ठीक है, एंगल इक्वल होने के बावजूद, एंगल जो है हमारा सेम होने के बावजूद जो है इनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये केस में भी हम क्या कह सकते हैं, जो रिजल्टेंट होगा तीन कोप्लेनर वेक्टर का, वो हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो होगा सिर्फ एक कंडीशन में, जब वो क्या होंगे, इक्वल एंगल पे रखे गए। जब वो इक्वल एंगल पे रखे होंगे तब हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जीरो नहीं होगा दो कंडीशन में, कब कब, जब हमारे एंगल डिफरेंट हो, सेकंड थिंग एंगल सेम होने के बावजूद उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर, अगर कोप्लेनर है ही नहीं, कोप्लेनर मीन्स सेम एक प्लेन में, अगर वो एक प्लेन में है ही नहीं, मान लीजिए ये कोई एक प्लेन के अंदर है, ये हमने कोई बाहर ले रखा है जिसका इससे कोई वास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कैन नॉट बी जीरो। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जब थर्ड का उससे कोई भी रिलेशन नहीं है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तीन कोप्लेनर वेक्टर का कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या है, एडिशन पढ़ी थी हमने लास्ट वाले चैप्टर में। एडिशन में क्या था, थोड़ा सा आपको रिमेंबर करवाती हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था a प्लस बी, है ना, जो हमारा रिजल्टेंट था a प्लस बी, ये हमने r लिया था। ठीक है, ये निकाला था हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है वेक्टर्स का। तो वो हमारा क्या होगा, देखिए वो हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, a माइनस बी,
a माइनस बी, और a माइनस बी जब होगा जब a और b दोनों ही क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस ऑफ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ऑफ बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, जो अपोजिट है किससे, वेक्टर ए से, ठीक है। यानी वेक्टर ए हमारा ये है और ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट निकालना है आपको, क्या, आर, ये हमें निकालना है। और ये आर कब होगा, इनका सम। फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ऑफ 2ab कोस थीटा, माइनस ऑफ 2ab कोस थीटा। क्लियर है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट आर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस थीटा। और एडिशन में क्या था, एडिशन में था हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ इस माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले में यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ऑफ 2ab कोस थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। हमें क्या करना है, उनके कंपोनेंट का रिजोल्यूशन करना है। कैसे होगा वो देखिए, एक डायग्राम आप सामने देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये आर, अगर ये कोई इसी के पास कोई चीज है तो वो इक्वल इक्वल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक्स और वाई में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल बनाएगा आर किसके साथ बनाएगा, इस थीटा के साथ बनाएगा, ठीक है। ये जो आर एंगल बनेगा, सॉरी थीटा एंगल बनेगा, ये किसके साथ बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ जो चीज मिली इसको वो होगी आर एक्स, इधर वाली होगी हमारी आर वाई। तो अगर हम ये एंगल निकालें तो ये एंगल क्या बनेगा आपका, कोस थीटा। तो कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, ये हमारा आर है, b बाय एच। हमें क्या निकालना है, हमारा बेस निकालना है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, आर एक्स बाय हमारा रिजल्टेंट, हमें आर एक्स निकालना है। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा। हमारा बेस क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा। और ऐसे ही जब हम y कंपोनेंट निकालेंगे, परपेंडिकुलर जब निकालेंगे तो वहां हमारा साइन का एंगल बनेगा आर वाई, वो आपका हो जाएगा क्या, आर साइन थीटा, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। फिगर में आपको पहले ही ड्रॉ करके दिखाया गया है, वो आया कैसे ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ठीक है। तो एक बात और है कि जो आर जिसके भी साथ थीटा एंगल बनाता है वो कंपोनेंट हमेशा कोस में होता है, ठीक है। आर जिसके साथ भी थीटा एंगल बन रहा है हमारा, वो कंपोनेंट हमेशा क्या कहलाता है, कोस कहलाता है, ठीक है। तो कोस हमारा क्या हो जाएगा, ये रहा आर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, और आर वाई हमारा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो हमारा इसका रिजोल्यूशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा आपका, ठीक है। कैसे आया एक बार दोबारा देख सकते हैं, आर एक्स क्या था, आर कोस थीटा है ना, और आर वाई हमारा क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आर क्या है, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये हमारा आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर हम लिख के आए हैं किसके इक्वल होता है, आर एक्स, आर क्या होता है हमारा, आर एक्स प्लस आर वाई के, है ना। आर एक्स किसके इक्वल होता है, आर की जगह अगर हम आर एक्स और आर वाई पुट कर दें तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वेयर के। तो यहाँ से हमने इक्वल प्रूव कर दिया, और जब इसके स्क्वायर रूट कट करेंगे तो आर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, आर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, आर एक्स प्लस आर वाई के। और अगर हम इसकी स्क्वायर रूट कर दें तो हम इसकी
स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा फॉर्मूला रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स को लेके, क्या r इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई की स्क्वेयर। आर एक्स क्या है हमारा, x का कंपोनेंट r कोस थीटा, आर वाई क्या है हमारा, ये देखिए आर वाई हमारा निकला है आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसीलिए इसके पैरेलल साइड है, तो इसीलिए वो हमारी क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा हो जाएगी। क्लियर, ये हमने इस टाइप से कोस और साइन के फॉर्मूले की हेल्प से आर एक्स और आर वाई को निकाला है। तो हमारा रिजोल्यूशन जो होगा वो हमने 2 टाइप से कर दिया। आर क्या रहेगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर की स्क्वायर रूट। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारी क्या होगी, डायरेक्शन हमारी यहीं से हम निकालेंगे, क्या हो जाएगी, टेंजेंट थीटा हमारा निकलेगा, है ना। लास्ट टाइम हमने अल्फा एंगल ले रखा था, लेकिन यहाँ हमारा क्या होगा, थीटा एंगल होगा, जो किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा के। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन होगी हमारी आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा की, ठीक है। डायरेक्शन आपकी क्या होगी, आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा, और साइन हमारा ये कंपोनेंट क्या था, आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, देखिए टेन थीटा होगी हमारी आर वाई बाय आर एक्स, ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू आर वाई बाय आर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, हमारी उनके बीच में जो क्या होगी, वेक्टर, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से, और उनकी डॉट प्रोडक्ट यानी कि अगर हम उनके बीच में क्या लगा दे, डॉट लगा दे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा। एक बार डेफिनेशन दिखाती हूँ मैं आपको। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर। उन ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके साथ, विद द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखिए मैग्नीट्यूड किसका, दोनों वेक्टर्स का, और साथ में कोसाइन एंगल, ठीक है। तो हमारा कैसे रिप्रेजेंट होगा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपकी होगी ए बी कोस थीटा, इस टाइप से। ये है हमारी स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स की। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है 2 वेक्टर्स की, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, विच इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। बाय डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और साथ में क्या हो, कोसाइन हो, साथ में क्या हो, कोसाइन हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज उनकी, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ऑलवेज ए स्केलर। जब भी हम 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा ही क्या होगी, स्केलर होगी। फॉर एग्जांपल वर्क, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 2 प्रोडक्ट की, 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है ये बात। तो हमारी जो फोर्स है और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्वांटिटीज कैसी हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और जब दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, ऑलवेज ए स्केलर, हमेशा क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट देखिए इट इज कम्यूटेटिव। वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव में हम क्या करते हैं भाई, अगर ए डॉट बी है तो वो हमारी इक्वल होगी हमेशा बी डॉट ए के। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ए डॉट बी दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और उसको जस्ट अपोजिट भी कर देंगे तो भी क्या होगी। अब देखिए हम अगर लिख दें 5 और 2 के जब हम मल्टीप्लाई करें वो इक्वल होगी 2 और 5 की। 5 2 जा भी 10 और 2 5 जा भी 10
है ना। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे वेक्टर, उसमें ये चीज़ फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें क्यों करेगा वो देखिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या होता है हमारा, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जब डायरेक्शन ही नहीं है तो 5 इंटू 2 कर लीजिए या 2 इंटू 5 कर लीजिए, आंसर हमें 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो A डॉट बी विच इज इक्वल्स टू B डॉट A, ये हमारा कौन सा लॉ होगा, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो स्केलर जो है हमारी डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या करती है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। नेक्स्ट देखिए, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करेंगे, A डॉट B प्लस C, जब मैग्नीट्यूड भी नहीं है, सॉरी मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव भी इक्वल होंगी A की B के साथ प्लस A की C के साथ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव हमारी वेक्टर में भी होती है, वेक्टर लॉ में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, स्केलर में भी होती है, लेकिन वेक्टर लॉ में क्या होगा, जो वेक्टर प्रोडक्ट होगी सॉरी, उसमें हमारा क्या होगा, उसमें हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो ओबे नहीं करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों में होती है। तो A डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल होगी, A डॉट बी प्लस A डॉट सी, A डॉट बी प्लस A डॉट सी, ये हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, एंगल टू वेक्टर्स के बीच में, यानी कि कोस थीटा क्या होगा, अभी निकाल के आए थे, A डॉट बी हमारा क्या होता है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड साथ में कोसाइन ऑफ एंगल। तो हमें पूछ रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा A और B का वो क्या होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, उन दोनों की वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के डिवाइडेड में उनके मैग्नीट्यूड के, ये होगा हमारा एंगल दोनों के बीच में, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। कोस थीटा क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, दोनों केसेस हमारे अभी देख के आए हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर किसके इक्वल है, A B कोस थीटा। तो इस थीटा पे वैल्यू डिपेंड कर रही है। अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है, अगर हमारा थीटा क्या है 0 डिग्री है, यानी कोस 0 डिग्री है, तो क्या होगा, देखिए A डॉट B क्या हो जाएगी, अगर कोस 0 है यानी 1 है तो ये वैल्यू हमारी A B के इक्वल आएगी। तो इस टाइम हम ये बोल सकते हैं कि जो A डॉट B की वैल्यू है वो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, वो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। A वेक्टर डॉट B वेक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा यानी कोस क्या होगा, कोस हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है, यानी 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है, यानी अगर हमारा कोस क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। तो उस टाइम जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी A डॉट B क्या हो जाएगी, इस टाइम हमारी मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है ये बात, दोबारा से देख लीजिए। दोनों केसेस में अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो हमारा क्या होगा, A डॉट B दोनों की डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी विच इज इक्वल्स टू AB। अगर थीटा 90 डिग्री है यानी 0 हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट क्वांटिटी उधर वाली टर्म 0 हो गई तो हमारी दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी 0 हो जाएगी, यानी मिनिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर सेम है दोनों ही A वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो वो हमारा A स्क्वायर के इक्वल आएगा बाय दिस फॉर्मूला। किस फॉर्मूले से, कि ये हो तो ये होता है भाई A B कोस थीटा, है ना, और अगर A डॉट A है सेम है तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या होगा,
ए और ए ही है तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, कोस 0 डिग्री का, तो यानी 1 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ में कोस क्या है 0 डिग्री, तो यानी कोस 0 यानी कि 1। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमारी किसके इक्वल आ गई, ए स्क्वायर के। दोनों की प्रोडक्ट हमारी किसके इक्वल आ गई, ए स्क्वायर के। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए कोस यानी 0 यानी कि 1। तो ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम ये कर सकते हैं। सेम इसी टाइप से हमारे ये आई जे जे एंड के इनके बीच में भी अगर हम एंगल करेंगे तो क्या है 0 यानी कि 1। तो जब दोनों की सेम की यूनिट वेक्टर की हमारी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, अगर डिफरेंट करेंगे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, इन तीनों के बीच में कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होता है आपका किसके इक्वल, कोस 90 यानी 0। तो ये यूनिट वेक्टर सब क्या हो जाएंगे 0 के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि वर्क है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसी क्वांटिटी है, अगर इसको लिखे दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। और कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये हमारा क्या होंगे, दोनों ही 0 बनाएंगे एंगल, कोस 0 यानी कि 1। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और किसकी प्रोडक्ट होगी, दो वेक्टर क्वांटिटीज की। क्लियर है। ऐसे ही हमारी एक और एग्जांपल होता है पावर का। पावर भी क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जो क्या होती है वर्क अपॉन टाइम यानी चेंज इन रेट इन dw बाई dt। और वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप से लिख सकते हैं ना हम dw बाई dt को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच चेंज इन रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। और दोनों ही क्वांटिटी कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पावर मिलेगी जो कि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जो कि हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारी थी क्या, ये हमारा था वेक्टर डॉट प्रोडक्ट थी किसकी, दो वेक्टर क्वांटिटीज की। ठीक है, उसके बाद देखिए वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं दो वेक्टर्स की, जो क्या होगी, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, हमारी क्रॉस प्रोडक्ट भी होगी किसकी, दो वेक्टर्स की। जब आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डेफिनेशन देखिए पहले, द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की क्या होगी, अ वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। उनके बीच में कौन सा एंगल हो, साइन, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड साथ में क्या हो, साइन एंगल। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड साथ में साइन। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन कैप, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसमें हमारा मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, और जो एन कैप होगी वो आई जे के जो भी हम लेंगे वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड, जो किसके इक्वल हो, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और साथ में कौन सा एंगल हो भाई,
साइन, साथ में क्या हो, साइन एंगल हो, ठीक है। और एन कैप जो है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा आई में है, जे में है या फिर के में है, एक्स वाई जेड। देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर ए क्रॉस बी इक्वल है आपका सी वेक्टर के, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रोंग होगी। पहले तो समझिए, ये कोई है वेक्टर ए, ठीक है, ये है हमारा वेक्टर बी, क्लियर है। अब ये बनेगा वेक्टर सी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ए और बी है, और ध्यान रखिए इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ए और बी कैसे रोटेट करेंगे, इस टाइप से। एक्सियल वेक्टर पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो तो, ये जो रोटेशन होगी इसकी कुछ इस टाइप से एंगल बनाएगा, यानी ए जा रहा है बी की तरफ, ए जा रहा है बी की तरफ। थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब सी को, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो ए है वो किसके परपेंडिकुलर है, हमारा सी के, है ना। ऐसे ही जो सी है वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी के। और ये जो सी वेक्टर है ये क्या है, ए और बी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के, यानी सी को आप क्या बोल सकते हैं, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट के। अब आ जाइए ऑप्शंस पे, तो जो वेक्टर सी है परपेंडिकुलर है ए के, राइट स्टेटमेंट है। सी है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, क्लियर। सी जो है ए और बी दोनों के सम के परपेंडिकुलर है, लेकिन लास्ट ऑप्शन देखिए, जो सी है ये कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, लेकिन यही हमारा वेक्टर सी है और यही हमारा ए क्रॉस बी है, तो ये परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये अगर क्रॉस है इनके बीच में तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो हमारी ऑप्शन डी होगी वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। स्टेटमेंट रॉन्ग है लेकिन आंसर राइट है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज, वेक्टर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। वेक्टर की प्रॉपर्टीज में क्या बताया गया है, जो अभी हमने क्वेश्चन एग्जांपल देखा है सेम उससे रिलेटेड है ये हमारी प्रॉपर्टी। जो वेक्टर प्रोडक्ट है किसी भी दो वेक्टर का, वो हमेशा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि आप देख के आते हो भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक प्लेन में जब होंगे तो क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। 3D तो है नहीं, इसी टाइप से अपन दिखाएंगे, है ना। तो ये क्या होंगे हमेशा, जो हमारा ये थंब रूल होता है इसमें हम क्या देखते हैं, ये 3 फिंगर्स और ये थंब हमारा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम वही चीज है हमारी, ठीक है। तो यानी जो C होगा वो परपेंडिकुलर होगा A के भी और B के भी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस चीज से कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो C है हमारा वो क्या होगा, A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी ऑर्थोगोनल होगा टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स A एंड B। ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट दोनों वेक्टर की कम्यूटेटिव नहीं होगी। स्केलर में हम पढ़ के आए थे अभी अभी, डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि भाई A डॉट B जो है वो इक्वल होता है B डॉट A के, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जो A क्रॉस B है क्या वो इक्वल होगा इसके, हमारी प्रॉपर्टी कह रही है कि ये इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्केलर में तो क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं होती। तो 5 गुना 2 कर लो चाहे 2 गुना 5 कर लो, बात एक ही है। लेकिन इसमें डायरेक्शन आ जाती है ना। तो इसमें जब डायरेक्शन आएगी तो हम किस टाइप से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ दिस, ये हो जाएगा। और जब माइनस ऑफ आ गया इसका मतलब वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये हमारी क्या होगी, कम्यूटेटिव नहीं होगी। फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था A क्रॉस B का, यही था ना कि दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट, साथ में साइन ऑफ एंगल, और साथ में हमारा क्या था, साथ में हमारा क्या था, n वेक्टर था। और n वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को।
एन वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो कम्यूटेटिव नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होगी भाई। ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी आपको कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होगी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। कब, अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से रखी जाए। कैसे, स्केलर में क्या किया था, a डॉट b प्लस सी विच इज इक्वल्स टू a डॉट b प्लस a डॉट सी, विच इज इक्वल्स टू a डॉट सी। बस डॉट की जगह हमें इसमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर था, साथ साथ दोनों आपके रिवाइज होते जा रहे हैं और ये हमारी वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये प्रॉपर्टी तो पढ़ के आए हो ना कि दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। a और b दोनों ही क्या होंगे, c के परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट देखिए, केसेस देखिए। जो फॉर्मूला था क्या था, ए बी साइन थीटा। अब साइन का एंगल क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी हमने डॉट में पढ़ी थी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है तो लिख लेते हैं कंप्लीट। हमें बात करनी है सिर्फ इस साइन की। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो, साइन हमारा क्या हो, 0 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए a क्रॉस b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 मीन्स 0, कोस 0 मीन्स 1। उस टाइम हमारी ये कंडीशन मैक्सिमम आई थी और इस टाइम पे ये कंडीशन हमारी मिनिमम हो जाएगी। a क्रॉस b मिनिमम कब होगा, a क्रॉस b मिनिमम जब होगा जब हमारा साइन क्या हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अपोजिट है और साइन 90 डिग्री है यानी कि 1 है। साइन 90 है यानी कि 1 है, तो a क्रॉस b क्या हो गया, ए बी साइन 90, साइन 90 मीन्स 1, ए बी साइन 90, 90 मीन्स 1। तो हमारी a क्रॉस b यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी किसके इक्वल, ए बी के इक्वल। वो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी किसके, ए बी के इक्वल। ठीक है, तो लास्ट देखिए हमारा a क्रॉस a किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। बाय फॉर्मूला बार बार ये चीज़ अब बताने की आई थिंक तो ज़रूरत नहीं है आपको। a क्रॉस a जब हम करते हैं, जब सेम सेम है तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, और जब एंगल 0 हो गया, फॉर्मूला क्योंकि क्या था, अब ए बी था तो ये हमारा ए हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब कंप्लीट टर्म 0 है, तो ए बी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डॉट में हमारी ये a स्क्वायर हुई थी। इसी टाइप से जब इनके बीच में एंगल 0 है, साइन 0 है तो यानी 0, और ये केस हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई जे है तो हमारा के वेक्टर आएगा, जे क्रॉस के है तो आई हो जाएगा और के क्रॉस आई है तो हमारा जे। तो आज वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन उसके बाद हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ी है दोनों वेक्टर्स की। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।